बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान ख़ान है। आज हम देखेंगे क्लास 11th मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 13 है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, मीन क्या होता है, उसको फार्मूला उसकी क्या है, मीडियन क्या है, मोड, ये सब बेसिक सी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। मैंने पहले ही लिख कर रखा है छोटी छोटी डेफिनेशंस ताकि टाइम बचे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हमें किसके साथ डील करनी होती है? हमें डाटा के साथ डील होती है जो हमें किसी खास मकसद के लिए ज़रूरत होता है। उसी डाटा के लिए वी कैन मेक डिसीजंस अबाउट द डाटा बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट। हम उस डाटा के तहत उसके लिए हम डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डाटा लिख कर है, मैं इसके मुताबिक इसको मैं किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन इसका ले सकता हूँ कि इस डाटा को मुझे क्या करना है, इसमें कौन सी चेंज करनी है, एनालाइज करके मैं वो भी कर सकता हूँ। ये डाटा किस लिए है, ये सब चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। सबसे पहले मीन। इन स्टैटिस्टिक्स, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, द मीन इज़ द एवरेज ऑफ अ डाटा सेट। जो मीन होता है, मीन हम कहते हैं एवरेज को। डाटा सेट, कोई भी डाटा सेट हो उसके एवरेज को हम मीन कहते हैं। कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। निकालते कैसे हैं हम? जितने भी, फॉर एग्जांपल एक डाटा सेट दिया है 1 2 3 4, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 को हम ऐड करेंगे। हमें जो भी निकलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि काउंट 4 तक ही जा रहा है। 1 2 3 और 4, ये टोटल 4 नंबर है, इनसे डिवाइड कर देंगे। जो वहाँ पे आएगा वो होगा हमारा मीन, जिसे हम एवरेज कहते हैं। मीन की फॉर्मूला होती है, हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स के ऊपर एक डैश, जिसे हम बार कहते हैं। किसके बराबर होता है? सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। अब ये सबमिशन किसे हम कहते हैं? सबमिशन कहते हैं, ये इस सिंबल को हम सबमिशन या सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है एडिशन, उनका सम। ठीक, उसके बाद आता है एफ आई एक्स आई। एफ आई हम फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए डिनोट करते हैं, और एक्स आई ये होता है मिड पॉइंट। ये भी हम देखेंगे, आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एन, यहाँ पे जो मैंने ये डिवाइड में एन रखा है, इसके बदले हम लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ एफ आई, क्योंकि सबमिशन ऑफ एफ आई होता है एन के बराबर। सबमिशन ऑफ एफ आई का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम, उसका ऐड, वही तो एन होता है। एन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ एफ आई। एन इज़ ऑल्सो रिटन एज सबमिशन ऑफ एफ आई। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। इन स्टैटिस्टिक्स, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन अ डाटा सेट दैट हैज़ बिन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मीडियन है ये मिडल वैल्यू होती है। किसी भी एक डाटा सेट की मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं, चाहे वो फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर हो वो डेटा। उसका जो बीच वाला हिस्सा होगा, बीच वाला वैल्यू, जो उसकी बीच वाली वैल्यू होगी, उसी को हम मीडियन कहते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द मीडियन। अगर हमें मीडियन ढूंढना है, हम कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए भी कुछ फार्मूलाज होती हैं, इसका भी एक मेथड है। देखिए, सबसे पहले अरेंज ऑल द नंबर्स इन योर डाटा सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा सेट होगा, इसके लिए मैंने एग्जांपल्स भी लाई है, वो भी हम देखेंगे आगे। जो डाटा सेट हमारा है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे छोटे से बड़े तक। सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लाएंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। सबसे पहले हमें एन देखना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं उस ऑर्डर, उस डेटा सेट में। वो फिर हम देखेंगे, उससे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ देयर इज़ एन ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, अगर जो वो नंबर्स होंगे अगर वो ऑड होंगे, इनके लिए मैंने एग्जांपल्स भी लाई है। आप देखिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 टर्म्स हैं।
जो ये नंबर 5 है ये ऑड है। अगर वो ऑड है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे? द मीडियन इज़ द सिंगल मिडल वैल्यू, यू कैन फाइंड इट्स पोजीशन यूजिंग फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर उनका काउंट ऑड आ रहा है वैल्यूज़ का तो हम उसको कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे? n+1 डिवाइडेड बाई 2। जो ये n है ये काउंट है, ये नंबर है कि कितने टर्म्स हैं उसमें, और +1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा जो मीडियन है वो निकल कर आ जाएगा इन केस ऑफ ऑड नंबर वैल्यूज़। अगर वहाँ पे इवन नंबर निकलते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स निकलती है, तो क्या करेंगे हम? देयर आर 2 मिडल नंबर्स, द मीडियन इज़ द एवरेज मीन ऑफ दीज 2 मिडल नंबर्स। ठीक, इस केस में जो दो वैल्यूज़ हमारी निकलेंगी उनका एवरेज जो होगा वही मीडियन होगा। यू कैन फाइंड देयर पोजीशन यूजिंग द फार्मूला n डिवाइडेड बाई 2। n को डायरेक्टली 2 से डिवाइड करें या n डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, आपको उससे पूरी तरह समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। पहले ऑड की एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने एक सेट लिया, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है 4 5 6 8 8 9 23। ये एक सेट लिया है मैंने। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें क्या दिखाया है? द मीडियन इज़ 8, द मिडल वैल्यू, इसमें 8 है मिडल वैल्यू। अब कैसे है मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक सेट है। सबसे पहले मैं काउंट करूँगा इसमें कितने नंबर्स हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 60 वैल्यूज़ हैं। अगर इसमें 60 टर्म्स है, 7 एक ऑड नंबर है। अगर 7 एक ऑड नंबर है, हमने क्या फार्मूला देखी? n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर उनका जो टर्म्स हैं उनका काउंट ऑड आ रहा है तो हमें ये वाली फार्मूला यूज़ करनी है मीडियन निकालने के लिए। n कितना आ रहा है? अब 7 आ रहा है, 7+1 डिवाइडेड बाई 2। 7+1 होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4। तो मेरे पास क्या निकल कर आया? मीडियन 4। जो फोर्थ टर्म होगी वही मीडियन होगा। अब इसमें फोर्थ टर्म कौन सी है ज़रा देखेंगे। 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आ रही है 8, तो इसका आंसर भी 8 है। 8 इसकी मिडल वैल्यू है। तो अगर अब इवन नंबर है, अब देखेंगे इवन के केस में क्या करना है। इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकलती है फॉर द सेट। अब मैंने दूसरा सेट लिया 4 5 6 8 8 9 23 25। इसमें कितनी टर्म्स आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ दीज टू। अब इन दोनों का एवरेज हमें देखना है। किनका? 8 आ रहा है ना 2 बार, इन्हीं का एवरेज। देखिए इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ी n डिवाइडेड बाई 2। अब n कितना है? n 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में n 8 है, इवन है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2। n डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 आर 8। तो इसकी जो फोर्थ टर्म होगी वही मीडियन होगा। 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आ रहा है 8। अब बोलेंगे जो दूसरी फार्मूला n डिवाइडेड बाई 2 + 1 दिखाया है, इससे भी यही आएगा। देखिए क्यों, n डिवाइडेड बाई 2, n आ रहा था 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4, 4 + 1 5 आ रहा है। अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, पाँचवीं टर्म भी 8 ही आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं मोड की तरफ। इन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट। पहले यहाँ तक हम समझते हैं। जो मोड होता है ये एक डाटा सेट जो होता है उसमें कौन सी टर्म फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उसी को हम मोड कहते हैं। एंड इज़ वन ऑफ द 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलॉन्ग द मीन एंड मीडियन। और ये सबसे ज़्यादा इसकी मतलब इसको निकालने की टेंडेंसी हमारे पास है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा सेट की, मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट लिया 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6। अब इस डेटा सेट में मोड क्या निकलेगा? मैंने बोला जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है वही मोड है। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 अपीयर्स वंस। जो 2 है, नंबर 2, वो एक बार इस डेटा सेट में लिखा है। 3 लिखा है 2 बार, 4 लिखा है 3 बार, 5 लिखा है 1 बार और 6 लिखा है 1 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन सा लिखा है? 4 लिखा है सबसे ज़्यादा बार, 3 बार। तो इसका मोड 4 है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा।
अब एक्सरसाइज करेंगे हम स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।